चीज जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। ये बात कही थी बहुत साल पहले बीसीज के टाइम में सोक्रेट्स ने, और इसी पूरी बात पे आपका ये सारा चैप्टर बेस्ड है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दुश्मन बनाने का एक सबसे आसान तरीका और कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे दुश्मन नहीं चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये है ये जो मेरी वीडियो है ये सीरीज का पार्ट है पूरी, जिसमें मैं इस बुक की चैप्टर वाइज समरी कवर कर रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के, जो है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग के सेकंड चैप्टर के बारे में। और सेकंड चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया, अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे या फिर मेरे पॉडकास्ट पे, जहाँ पे भी आप मेरे को देख रहे हो या मेरी वॉइस को सुन रहे हो। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है थियोडोर रूज़वेल्ट से। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। तो अब ये कौन थे? इतनी ज्यादा बड़ा कोई पर्सन नहीं थे ये बस यूएस के 26 प्रेसिडेंट थे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और कुछ नहीं करा। जोक्स असाइड, बहुत कमाल के पर्सन थे। ठीक है, मतलब 26 यूएस प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, बहुत कमाल के थे। तो इस बुक में ये लिखा गया है कि थियोडोर रूज़वेल्ट ये कहते थे कि अगर आप और वो किसी चीज का कुछ ओपिनियन रखते हैं, अगर वो 75% ऑफ द टाइम एक चीज में सही निकले, तो वो अपने जो उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा अचीव कर सकते थे। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी से भी ज्यादा अचीव कर सकते थे। हम इस बात कर रहे हैं बहुत ही सुपर सक्सेसफुल पर्सन के बारे में। तो डेल कार्नेगी कहते हैं तो अगर हम 55% भी एक चीज के बारे में सही सोचते हैं, तो हम लोग वॉल स्ट्रीट में जाके $1 मिलियन एक दिन में कमा सकते हैं। ओके, जिसने वॉल स्ट्रीट देखी है वो ये रेफरेंस समझ जाएगा, बाकी जाके देखो, अच्छी मूवी है। तो $1 मिलियन कमा सकते हैं एक दिन में, 7.5 करोड़ के आसपास होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 55% भी श्योर नहीं हो कि आप एक चीज के बारे में सोच रहे हो वो सही है कि गलत है, तो आप कैसे किसी और को कह सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। पीछे पोस्टर दिख रहा है, ब्रूस ली का है। तो अब देखो, ब्रूस ली, अगर मैं आपसे कहूँ वो ब्रूस ली बहुत अच्छे फाइटर थे, एक्टर थे, ठीक है, आप होगे नहीं थे, तो अब हम दोनों की क्या हो गई? एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, अब वो थे या नहीं थे आपको नहीं पता, पर आप कह रहे हो थे, दूसरा कह रहा है नहीं थे, आपको पता है थे, उन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी अच्छी फिलोसफीज हैं, आपको पता है सब बातें, पर आप दूसरे वर्ड को कहोगे यू आर रॉन्ग, तू गलत है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो थियोडोर रूज़वेल्ट थे वो इतने बड़े पर्सन थे, वो कहते थे मैं इतने बार भी सही नहीं हो सकता। अगर आप 50% से भी ज्यादा सही नहीं हो तो आप कभी भी किसी को ये मत बोलो कि यू आर रॉन्ग। ये इस लेसन का एक लाइन की समरी ये है, नेवर से टू अदर पर्सन यू आर रॉन्ग। क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप उसके ओपिनियंस को हर्ट कर रहे हो, आप उसके प्राइड को हर्ट कर रहे हो, उसको इंटेलेक्ट को आप हर्ट कर रहे हो। आप उसको ये बोल रहे हो तुम्हें सही नहीं पता क्या है, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा सही क्या है। और इससे ऐसा अगर मैसेज जाएगा तो बहुत बुरा ही होगा। फिर वो आर्ग्यूमेंट बनेगी, और आर्ग्यूमेंट कभी अच्छी नहीं होती। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसको भी आप देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि अगर थियोडोर रूज़वेल्ट जैसे बड़े पर्सन ये कह रहे हैं कि वो हर बार सही नहीं हो सकते, तो आप और मैं कौन होते हैं? ठीक है, और इसमें कुछ क्योट्स लिखे थे जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, जो लॉर्ड चेस्टरफील्ड जी ने कहा था अपने बेटे को कि बी वाइजर देन अदर पीपल बट डू नॉट टेल देम सो। आप दूसरों से समझदार हो, ठीक है, आपको सही पता है, ठीक है, बस उनको वो चीज मत बताओ। ठीक है, और बताओ भी तो सिंपल तरीके से बताओ कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उन्हें मतलब कोई चीज नहीं पता थी, उनको पता ऐसे लगना चाहिए कि उनको पता थी, बस धीरे धीरे आपने उनको याद दिलाई है। इसी का एक और क्योट है, मैन मस्ट बी टॉट इफ यू टॉट देम नॉट एंड थिंग्स अननोन प्रपोज्ड एज थिंग्स फॉरगॉट। समझ नहीं आया? मुझे भी नहीं आया था, मैंने इसमें बहुत टाइम स्पेंड करा है इस वाली लाइन पे, इसको थोड़ा समझने के लिए, क्यों पे आंसर्स पढ़े इधर उधर। तो ये कहा था शायद एलेक्जेंडर जी ने, एलेक्जेंडर पॉप जी, उन्होंने ये बताया था कि देखो मैन मस्ट बी टॉट, इसको मैंने ब्रेक करके समझा। तो पहली लाइन कहती है मैन मस्ट बी टॉट एज इफ यू टॉट देम नॉट। किसी को भी ऐसे अगर कुछ सिखा रहे हो, किसी चीज के बारे में व्यू समझा रहे हो, तो ऐसे समझाना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि तुम उसको सिखा रहे हो। ठीक है ना? दूसरा, थिंग्स अननोन प्रपोज्ड एज थिंग्स फॉरगॉट। कुछ नई चीज बतानी है तो उसको ऐसे नहीं कि देखो तुझे कुछ नहीं पता था, आई एम द एनलाइटेंड वन, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू प्रपोज द थिंग्स as if the other person already knows about it in his subconscious
एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग द लाइट। ओके, देखो पता था ना ये कुछ कुछ, तो उससे रिलेटेड है, तो अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग, सोक्रेट्स ने कहा था। और पूरी वेस्टर्न फिलोसफी उनके भी फिलोसफी, इससे बहुत बड़े फिलोसोफर थे ग्रीक के, उस पर बेस्ड है। तो ये पहले पार्ट में यही बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जैसे कोई भी पॉसिबिलिटी, किसी भी बारे में आपकी किसी से भी बात हो सकती है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो सही हो सकते हैं या वो गलत। तो अगर आपको लगता है, वो भी लगता है, ये नहीं कि गलत ही है, वो लगता है कि वो गलत है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो इंग्लिश में ये है, हिंदी में बता दूंगा कि वेल नाउ लुक आई थॉट अदरवाइज बट आई मे बी रॉन्ग। मतलब ऐसे देखो, ऐसे मान लो अब आप में और बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि देखो जो थे ब्रूस ली जो थे वो बहुत ही अच्छे पर्सन नहीं थे, तो मैं पूछूंगा अच्छा नहीं थे क्यों? अच्छा मैंने देखो मूवी देखी थी, मैंने ना वो इंटरव्यू देखा था, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़े बड़े अवार्ड्स अचीव करे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो इट टेक्स अनदर फॉर्म, नाउ इट्स बिकमिंग अ डिस्कशन। अगर मैं नहीं अच्छे थे, तो को पता है मैंने वो वाली मूवी देखी है, मैंने संदीप महेश्वरी सर का वो क्योट्स वाला देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, खत्म, भसड़ मच जाएगी बहुत बड़ी, तो वो नहीं करनी है। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू कि आप अगर मान लो किसी भी कुछ भी लेट्स से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट नहीं बनने देना चाहते, तो अपना पॉइंट रखो, बट इन अ वे कि उसको ये ना लगे कि ये प्रूव कर रहा है। अच्छा ठीक है आपकी बात सही है, बट अब मेरे को ये लगता है क्योंकि मैंने ना ये चीज पहले देखी, तो उसके बेस पर मेरे ये व्यूज हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आई थिंक शायद कुछ हेल्प हो सकती है। और ये था इसका बेसिक स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस, जो बचे हुए पूरे पेजेस हैं उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उन बंदों के या फिर उन लड़कियों के, उन मैम्स के, जिन्होंने इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करा है। मतलब प्रैक्टिकली पहले वो कुछ सबसे लड़ते थे, सबको कहते थे तुम गलत हो, बट इन दी एंड वो सब चेंज होने लगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखे हैं, ठीक है ना। इसके जो अराउंड 10 से 15 पेजों के एग्जाम्पल हैं वो आपको इस एक पेज में लगभग सारे मिल जाएंगे, मैंने शायद नंबरिंग भी कर रखी है। कूल। तो पहला एग्जाम्पल है हेरोल्ड रिंके जी का, ठीक है, हेरोल्ड बोलते हैं। तो क्या है, एक सेल्समैन है डॉज कंपनी के। डॉज एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इंडिया में काम नहीं करती, तो शायद ना सुना उसके बारे में। तो ये क्या करते थे, सबसे पहले लड़ते थे, ठीक है, मतलब जिस भी जा रहे हैं, जिस भी उनके जो कहते थे प्रोस्पेक्ट होते थे, उनसे पहले ये लड़ाई करते थे कि देखो ये तुम गलत कह रहे हो, ये हमारी कंपनी अच्छा करती है, वो कहते थे नहीं करती। तो उन्होंने जब ये क्लास ली तो इन्होंने को समझ में आया कि अच्छा ऐसे नहीं कहना है। तो जब उनके पास अब ये गए तो उन्होंने उनसे ये कहा कि सर आप बिल्कुल सही हो, हमारी कंपनी ने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए? मैं आपको उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स बताता हूँ जो मैंने इस बुक में पढ़ी थी, एंड द सेकंड चैप्टर, यप। सो तो उन्होंने जब वो अब जो आते थे ना कि उनको पता चला कि किसी से लड़ाई नहीं करनी, तो उनकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी वो ये थी, आवर डीलरशिप हैज मेड सो मेनी मिस्टेक्स दैट आई एम फ्रीक्वेंटली अशेम्ड, वी मे हैव एरर्ड इन योर केस, टेल मी अबाउट इट। ये वो कस्टमर से बोलते थे कि हमारी डीलरशिप ने बहुत गलतियां करी हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये बताओ। अब उनका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे जो उनके प्रोस्पेक्ट थे उनके दोस्त बन गए, वर्ड ऑफ माउथ करा, उनकी सेल्स ज्यादा हुई। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ऐसे कम्पिटिटिव मार्केट्स में कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए यही जरूरी है कि हम कैसे उनको और ज्यादा रिस्पेक्ट दें, इंपॉर्टेंट फील कराएं, कभी भी ये ना कहें कि वो गलत है। और उनके लास्ट की स्टोरी की जो लाइन है वो मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। You will never get into trouble by admitting you may be wrong. That will stop all argument and inspire your opponent to be as fair and open-minded as you are. मतलब कि अगर आप किसी से कहते हो आप गलत हो, तो उसमें आपको कुछ नुकसान नहीं है, दूसरा पर्सन भी आपसे उतने ओपन माइंडेडनेस के साथ बात करेगा, और हो सकता है आप लोग जल्दी कुछ अच्छे सोल्यूशन पे पहुंच जाओ। ऐसे बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे एक है मिस्टर एस, जो एक अटर्नी थे, तो वो जैसा आपने माना जज के सामने बैठे हुए हैं, जज ने कुछ कमेंट करा, उन्होंने बोला गलत है, तो वो कितने भी सही, उनका गलत इंप्रेशन चला गया। सो एक इसमें लाइन है, मतलब ये क्योट है, ये है क्योट नहीं पूरा पैराग्राफ है, जो कार्ल रॉजर्स द साइकोलॉजिस्ट रोड इन हिज बुक ऑन बिकमिंग अ पर्सन। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था ऑन बिकमिंग अ पर्सन। ऐसी एक लाइन है जो मैं जरूर बोलता हूँ, वो अच्छी लगती है मेरे को। सो मैं मेन लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो लाइन है वो ये है, आवर फर्स्ट रिएक्शन टू मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विच वी हियर फ्रॉम अदर पीपल इज एन इवेल्युएशन और जजमेंट रेदर देन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि मैं आपको कुछ बात बताऊं, सो क्या आता है दिमाग में? पहला ये नहीं आता कि मैं आप मेरी बात समझो या मैं आपकी बात समझूं,
आता ये कि क्या ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही है गलत, सही अच्छा, अरे ये तो मैंने सुना था वहां पे, पक्का सही बोल रहा है भाई ये मेरा, अरे नहीं गलत बोल रहा है यार ये, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। ये दो चीज आती हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन माइंडसेट। अब वो कैसे कि सब उसकी जो एक्सपीरियंसेस है आपसे बिल्कुल अलग है, उसकी प्रीवियस लाइफ आपसे बिल्कुल अलग है, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे अलग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो पूरा है मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, आवर फर्स्ट रिएक्शन टू मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट वी हियर फ्रॉम अदर पीपल इज एन जजमेंट रेदर देन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो व्हेन समवन एक्सप्रेसेस particular feeling, particular belief about something, we immediately start to feel that's right, no, that's wrong, that's unreasonable, that's amazing. That kind of feeling triggered in our minds. That kind of thoughts come in our heads. And they say in the last of that paragraph, very rarely do we permit ourselves to understand precisely what is the meaning of the other person. Sorry, what is the meaning of the statement of the other person. मतलब कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो पर्सन कहना क्या चाह रहा है, और हम अगर सुनते भी हैं तो इसलिए नहीं सुनते कि हमें उसके पॉइंट को समझना है, हम इसलिए सुनते कि जल्दी जल्दी अपना पॉइंट खत्म करें, मैं अपना पॉइंट कहूँ और मैं कहूँ कि मैं सही प्रूव हो गया। दैट्स द ब्लडी पॉइंट जो हमें समझना है और नहीं करने की ट्राई करनी है। अगली स्टोरीज है वो है डेल ड्रेपरीज के बारे में। तो ये कुछ शायद फर्नीचर था जो डेल कार्नेगी ने लिया था, और लेट्स सपोज ऐसा होता है ना, ये तुमने कोई चीज खरीदी, कोई भी सामान, और कोई दोस्त आता है, ए यार सस्ते में दिलवा देता मैं तेरे को, टाइप वाली चीज उनके साथ भी हुई थी, बहुत गुस्सा आती है, बिल्कुल उनको भी गुस्सा आई। तो दो लोग आए, उन्होंने मान लो कुछ चीज खरीदी है, दो लोग आए हैं, पहला वाला कह रहा है यार मैं सस्ते में दिलवा देता तेरे को, और उनको पता था कि उनको महंगा मिला है, वो चूना लग गया है, पर उन्होंने कहा नहीं यार देखो, फिर उन्होंने जस्टिफाई करा, जैसे उसने कहा ना कि यार मैं सस्ते में दिलवा देता, उसने कहा देख ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती यार, ये इस कंपनी का है, मान लो तुमने जूते लिए, तुमने ये कि देखो ये एडिडास के, पूमा के, मान लो तुमने कितने के लिए, महंगे ले लिए थोड़े, 2000 तक के, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है यार 2000 में ले आया, इधर इस 1000 तक चलता, मैं तो सस्ते में दिलवा देता, ठीक है 1500 तक में मिल जाते। आपको पता है ये नहीं यार, इसका ना सोल ज्यादा अच्छा है, ये ना रियल है, वो फेक होते हैं। कोई और आया, भाई जूते बड़े अच्छे हैं यार, पूमा के कमाल है, एडिडास के जो भी है, तो तुम उसको फ्रेंकली बोल सकते हो कि हाँ यार हैं तो अच्छे बट थोड़े से महंगे पड़ गए। ये उनके साथ हुआ, उन्होंने कुछ फर्नीचर लिया डेल कार्नेगी ने, पहले एक मित्र आए, डेल बहुत महंगा है यार सॉरी, उन्होंने बोला उनसे कि डेल जो भी था मिस्टर डेल कि सर ये तो यार बहुत महंगा है, मैं आपको सस्ते में यहाँ मिल जाता। तो डेल कार्नेगी डिफेंसिव मोड पे आ गए, उन्होंने कहा कि देखो मैं डिफेंसिव मोड पे चला गया, उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स में आपको बताता हूँ। यप दैट्स ऑफुल, आई एम अफ्रेड शी हैज बीइंग, या आई ट्राइड टू डिफेंड माई सेल्फ, आई पॉइंटेड आउट दैट दिस इज द बेस्ट एंड इवेंचुअली द चीपेस्ट, द वन कांट एक्सपेक्ट टू क्वालिटी। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने शायद कुछ फर्नीचर लिया था, आपको चीप के चक्कर में आप क्वालिटी नहीं ले सकते। दूसरा फ्रेंड आया, उसने बोला, पर वो एंथुसियास्टिक होके बहुत खुश होगी कि बहुत अच्छा उसको लगी वो चीज, और उसने बोला कि तो कमाल है, आप लोगों ने कैसे करा, काश मैं भी इतनी महंगी चीज अफोर्ड कर पाता। तो डील करने के लिए उससे बोला कि देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो थोड़ा महंगा है मेरे लिए, बट तुम अगर लो तो वहां से लेना। तो वो ये बता रहे कि देखो इसके एंड में दोनों दोस्त थे, दोनों सेम बात कह रहे थे कि देखो थोड़ा महंगा लिया, पर तरीका कहने का बदल गया, तो मेरा रिप्लाई भी बदल गया। तो जो लास्ट है इसमें वो है द स्टोरी ऑफ मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टार्टिंग, तो डील करने की ये कहते हैं, पहले बता दूं कि अगर आपको ये इफ यू वांट एक्सीलेंट सजेशंस अबाउट डीलिंग विद पीपल एंड मैनेजिंग योरसेल्फ, इंप्रूविंग योर पर्सनैलिटी, रीड बेंजामिन फ्रैंकलिन्स ऑटोबायोग्राफी। मैंने नहीं पढ़ी है, किसी ने पढ़ी हो तो बताना कैसी है। सो एक और टू रीड लिस्ट में मेरे बुक आ गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या थे, बहुत सबसे अपना पॉइंट प्रूव करते थे भी यार वो कितने कमाल के पर्सन, ठीक है। तो सबको अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में उनके बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए थे, जैसे कि ये बुक में बताते हैं। तो इस चक्कर में डेल कार्नेगी उनसे ये कहते थे, सॉरी डेल कार्नेगी के एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि बेन यू आर इम्पॉसिबल, आपके जितने भी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि वो तुम्हारे बिना ज्यादा खुश रहती हैं, तुम सबको इतना पॉइंट प्रूव करते हो, अपने प्रूफ गलत करने के उसमें लगे रहते हो कि कोई तुम्हारे साथ तो रहना नहीं चाहता। उनको ये बहुत ज्यादा हिट हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने कहा मैंने अपनी हैबिट्स बदलनी स्टार्ट करी, मैंने सबको अब ये कहने की बजाय कि देखो अनडाउटली आई एम सर्टेन, आई अप्रिशिएट, आई कंसीव, आई इमेजिन, ये सब उन्होंने बोलना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे जो मेरी हैबिट्स थी वो चेंज होने लगी, और इसको मेरी पॉलिटिक्स में भी मुझसे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो ऐसे करके बेंजामिन फ्रैंकलिन जो मतलब पहले आर्ग्यू करते थे, अब किसी को कभी ये नहीं कहते कि तेरा बात गलत है, आपकी बात गलत है, ऐसे नहीं कहते, वो हमेशा दूसरे की पॉइंट को समझने की ट्राई करते हैं। ये चैप्टर का एंड होता है बहुत सिंपल चीजों के साथ में
जो है कि यप, आई लव दीज वर्ड्स, डोंट आर्ग्यू विद योर कस्टमर और योर स्पाउस, डोंट टेल देम दे आर रॉन्ग, डोंट गेट देम स्ट्रेट अप, यूज अ लिटिल डिप्लोमेसी। सो आप किसी के साथ आर्ग्यू मत करो। आई थिंक ये पहले चैप्टर से कुछ सेम था। पहले चैप्टर में उन्होंने बताया कि आर्ग्यूमेंट कभी मत करो, हमेशा उसको एक्सेप्ट करो, ये सब यही बात थी। और दूसरे में उसी को थोड़ा सा और कह सकते हो अलग एंगल एक दिखाया कि किसी को भी रॉन्ग मत करो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब ही होती है जब हम सोचते हैं सामने वाला गलत है, सामने वाला सोचते हैं अब हम गलत है, तो ऐसे करके आर्ग्यू करते रहते हैं। सो ये चैप्टर कहीं पे खत्म होता है और आई होप कुछ वैल्यू आपको डिलीवर हुई हो। ये जो वीडियो थी ये मेरा पार्ट था चैप्टर वाइज सीरीज का इस बुक की जो अभी भी चल रहा है, एंड आई होप जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद मैं और बुक्स पे भी चैप्टर वाइज सीरीज बनाने की ट्राई करूंगा। सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, एंड यहाँ तक देखा है तो कमेंट भी कर देना, शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। I hope it will add some value to your life. If it not add any value, I'm sorry for your time. And please comment कि मैं क्या कर सकता हूँ उसको improve करने के लिए. Thank you.